नमस्कार। थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, हर पल एक नया मौसम। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूर्य फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन अदाकार, ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, बेहतरीन अदाकार हैं, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित, अभिनय में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनिल टिक्कू जी का। बहुत बहुत स्वागत। मुझे लग रहा है कुछ जी, मैं आपको ढूंढ रही थी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत काजल दी। मुझे लगता है कि हम बहुत देर से मिलना चाह रहे थे, बट हालात कुछ नहीं ऐसे हो हो गए पाया। कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। पर आपका बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने याद किया, अपने छोटे भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं कहने वाली थी कि अनिल टिक्कू इज लाइक माय यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई की अरे तरह है। और ये बात अरे आपने खुद तुम लोग को बता दी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये मैं कहने वाली थी। अरे बहुत शुक्रिया अनिल। अरे शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद किया और नहीं, हमें इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम आ अरे पाए। बहुत अच्छा लगता है जब अपने से छोटे इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं, और बहुत खुशी मिलती है जिसको बचपन से अरे देखा हो बड़े होते हुए। बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, और चाहूंगी कि तुम खूब खूब ऊंचाइयां छुओ। और आई फील सो प्राउड ऑफ यू, रियली फील प्राउड। हमारे साथ थैंक शहजाद यू सर। हुसैन, शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शहजाद भाई आपका। श्वेता अमर से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अनिल से यही रहेगा कि अनिल, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, मेरे भाई की तरह हो, मेरे भाई ही हो, बिल्कुल। और बचपन से तुमको बड़े होते देखा है। तो मैं यही कहूंगी अनिल, जो तुम्हारी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, मैंने तो देखी है, लेकिन जो हमारे आज हाँ, व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगी वो जो जर्नी तुम्हारी कला के हाँ, क्षेत्र में रही, क्योंकि तुम्हारा जो बिल्कुल। बैकग्राउंड है, वो बहुत रिच है। तुम्हारे पापा मतलब अंकल जो थे, इंडिया और पाकिस्तान के जो बेस्ट राइटर्स हैं उर्दू के, प्ले राइट, उनमें पुष्कर अंकल का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। तो तुम उस वहां से बिलोंग करते हो। तो मैं चाहूंगी जो तुम्हारी कला के क्षेत्र में तुम्हारी जर्नी हो, वो हमसे शेयर करो। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे लगता है कि यही हमारे जीन्स में शायद वो कला आ गई अपने आप ही, क्योंकि डैडी खुद बहुत अच्छे राइटर थे, उर्दू के शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामास वगैरह लिखते थे। तो मुझे लगता है वही चीज़ हमारे खून में भी कहीं न कहीं उत्पन्न हुई और हम भी इसी लाइन में आ गए। पर फ्रैंकली स्पीकिंग कभी सोचा नहीं था कि थिएटर को इतना सीरियसली ले पाऊँगा। बचपन में थोड़ा बहुत तो घर में वैसा एटमॉस्फेयर था, हमारे भाई साहब थे, वो बचपन में ही हमको वो कान सखियाँ और वो सब यहाँ रिवाज होता था, तो वो बना के हमें एक दरवाजे पर बिठा देना और वहाँ पर बैठ के हम लोग वो मुकुट वगैरह लगाकर और बाकी सब चीज़ें करके, तो वहाँ से एक वो कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू हो गए। या फिर झाँकी निकलती थी हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित सभा से, तो उसमें भी मुझे कभी लक्ष्मण बना, छोटा-सा मैं क्यूट सा लगता था, तो वो बिठा देते थे वहाँ पर, चल भई बन जा लक्ष्मण, और हम वहाँ बैठ के पूरा दिन घूमते रहते थे ट्रैक्टर पे। तो ये तो एक शुरुआत थी कि किस तरह से मेरा जुड़ाव इसके साथ जुड़ता गया और धीरे-धीरे जब हमने अपना 12th पास किया, तो स्कूल में भी हमारा थोड़ा कॉमेडी प्लेज़ वगैरह करता था और मुझे बड़ा शौक था ये कॉमेडी करने का और अपना लाइमलाइट में आने का। तो 12th करते ही मुझे मौका मिला हमारे यहाँ नटरंग जॉइन करने का। तो बलवंत ठाकुर जी से मुलाकात हुई, पहली बार उनको देखा तो बड़ा प्रभावित हुए और वो किसी नाटक की रिहर्सल चल रही थी उन दिनों, महाभोज नाटक था। तो उसकी रिहर्सल देखते-देखते ही अपने में थोड़ा-सा वो कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और 2-3 दिन जब मैं रेगुलर जाता रहा, तो एक दिन ठाकुर साहब ने पूछ लिया, "भई आप भी कर पाओगे ये?" मैंने कहा, "हाँ सर, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मैं कर लूँगा।" "अरे ये 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, तुम कैसे 3 दिन में कर लोगे?" मैं कहा, "नहीं, कुछ-कुछ कर लूँगा।" तो वो दिन मैंने स्टेज पर जो कदम रखा और उस दिन के से लेकर आज तक स्टेज ने मुझे कभी छोड़ा नहीं और ना ही मैं स्टेज को कभी छोड़ पाया।
वो मेरी शुरुआत थी और पहला नाटक मेरा था वो महाभोज। महाभोज नाटक डोगरी में हो रहा था और नेशनल फेस्टिवल में जाना था संगीत नाटक अकादमी के। तो उसमें चांस मिलना बहुत बड़ी बात थी और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि थिएटर में कदम रखते ही मुझे नेशनल फेस्टिवल में जाने का मौका मिला। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ इस मामले में। और वहाँ से मेरे थिएटर की शुरुआत हुई। उसके बाद रेगुलर मैंने कई वर्कशॉप्स और कई कैंप्स अटेंड किए और लगातार थिएटर करता चाह रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और लगभग अभी तक मुझे लगता है कि हमने 150 के करीब नाटक तो कर लिए होंगे और उसमें उनके शोज तो हजारों में है। जी और बिल्कुल। मतलब लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और हमारे ईस्ट से वेस्ट तक सारे स्टेट्स, कोई कोना नुक एंड कॉर्नर नहीं है हमारे कंट्री का जहां हमने परफॉर्म नहीं किया। और सबसे अच्छा मुझे लगता था कि अपने रीजन में परफॉर्म करना, जब हम लोग स्ट्रीट प्लेस वगैरह करते थे अपने रीजन में, तो यहाँ को एक्सप्लोर करना, जहाँ आप रहते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने का अपना ही एक आनंद था। क्या बात, क्या बात। अनिल, हमारे साथ बहुत सारे एसटी व्यूअर्स और जुड़ चुके हैं। शब्बीर मुजाहिद जी। जी हमारे साथ कश्मीर में जुड़े अरे हैं, हम सभी जानते हैं नमस्कार। कश्मीर के अरे लिए। जी जी जी। किरण किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। बहुत बहुत जी। स्वागत करती हूँ किरण जी आपका। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज अ डॉक्टर और आकाशवाणी के अरे नाटकों से जुड़ी हैं और रंगकर्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा। कहना चाहूंगी मैं। जय बहुत करण, बहुत जय शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, गिरजा दी हमारे अरे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू अरे गिरजा दी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कितने मतलब कितने सालों के बाद आपका नाम मैं पढ़ रही हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। जय नारायण जी लिखते हैं, अधिकतर कलाकारों का नाटकों से जुड़ाव रामलीला से या रामायण से हुआ लगता है। बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन जिस तरह से अनिल ने कहा कि उन्होंने बचपन में लक्ष्मण को बना दिया करते थे, मैं ये जरूर पूछूंगी कि बचपन से आपका ये शुरुआत हुई, लेकिन अगर स्टडीज की बात करें, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की फिजिक्स में और फिर जी। नाटक, क्या कहेंगे इतना चैलेंजिंग फिजिक्स और फिर नाटक, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, है तो बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हम है ना, हम साइंस में भी आर्ट ढूंढ लेते थे। तो हमारा जब मैंने 12th पास किया तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए साइंस कॉलेज ज्वाइन किया और उन्हीं दिनों मेरा नटरंग भी चलता था। तो जी। हमारी रिहर्सल्स भी वहीं साइंस कॉलेज में ही होती थी, वहाँ उनका स्पोर्ट्स स्टेडियम था। तो वहां पर हम सुबह 5 से 6 7 बजे तक रिहर्सल करते थे। उसके बाद फिर घर आना और घर से तैयार होके फिर कॉलेज आना। तो उन्हीं दिनों फिर ग्रेजुएशन भी हो गई और फिर आगे कुछ करने को नहीं था। अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो माँ बाप कहेंगे चलो नौकरी करो, और हम जाना चाहते थे थिएटर में। तो थिएटर जारी रखने के लिए फिर जबरदस्ती यूनिवर्सिटी में एंट्री ले ली। तो ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे थे तो हमें फिजिक्स में मिल गई एडमिशन। हालांकि वहाँ बड़ा टफ था, कंपटीशन होता था। तो फिजिक्स में भी हमें फिर थिएटर की वजह से वहाँ एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में। फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिजिक्स में। लेकिन वहां पर भी मैं पॉपुलर था एज एन एक्टर। तो जितने भी हमारे प्रोफेसर थे उनको मैं बुलाता था नाटक देखने के लिए, तो उस वजह से मेरे को एक ना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था उनकी उनसे भी कि हाँ नहीं यार, ये तो आर्टिस्ट हैं भाई, इनकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा वैसा करके। तो मुझे लगता है थिएटर ने बहुत मदद किया आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें थिएटर ने बहुत हेल्प किया मुझे। वाकई थिएटर तो बिल्कुल बदल के रख देता है जी इंसान जी को, जी। उसका जीने का नजरिया तक बदल देता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, पहला नाटक जो था महाभोज, मनु भंडारी का जो नाटक लिखा हुआ है और उसको डोगरी में करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर आपका वो पहला नाटक और उसको आपने फेस्टिवल में किया, ऐसा नहीं कि जो फेस्टिवल होता है उसमें आपने किया, तो कैसा अनुभव रहा आपका? अरे मैं कहता हूँ, मैंने जब ये पहली बार नाटक शुरू किया तो आप समझ सकती हैं कि मैं एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हम्म। डोगरी तो बोलते थे, आप जम्मू में पैदा पले बड़े हैं, पैदा यहीं हुए, तो डोगरी आती थी। लेकिन नाटक में जिस तरह की डोगरी और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी जिस तरह से लिखते हैं वो बिल्कुल टिपिकल वर्ड्स, वो बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। लेकिन हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे उन्होंने जब मेरे थोड़ा सा मेरी डेडिकेशन को देखा तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको सिखा देंगे। हालांकि मुझे उसमें 3 4 लाइनें ही मिली थी डायलॉग की, लेकिन मैंने वो सीखी।
और बहुत मेहनत करता था मैं घर आकर 10-10 बार उसको रिपीट करने, क्योंकि प्रोनंसिएशन जो है डोगरी की, वो कुछ वर्ड्स ऐसे टिकलिश होते हैं ना, वो थोड़ा टिंच आ जाता था कि नहीं यार ये कश्मीरी बोल रहे हैं, तू डोगरी नहीं आ रही। तो हम मतलब उसको भी एज ए चैलेंज लिया। इट वाज नॉट इजी। और ये जो नाटक था ये एक रियलिस्टिक नाटक नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार कर रहा था, तो मेरे लिए ये बड़ा अजीब सा लगता था यार कि क्या बना रहे हैं, डंडों से कंपोजिशंस बन रही हैं और हम लोग घूम रहे हैं और चलते चलते कोई नई कंपोजिशन हो रही है। और कोरस थिएटर था तो सब लोग एक ही जैसे कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, सबने इकट्ठे गाना। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे अब थिएटर में करता चला गया, तो आज मुझे महसूस होता है कि ये तो एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस था। महाभोज में आपको गायन भी चाहिए, आपको नृत्य भी चाहिए और आपको कला भी चाहिए अपनी दिखाने की। तो तीनों कलाओं का ये एक मिश्रण जो था, सीखने को मिला महाभोज नाटक से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग जो हमारी थिएटर में शुरुआती दौर में हुई, वो इस महाभोज नाटक से हुई। इवन जब हमने नेशनल फेस्टिवल में ये नाटक किया था, तो मन्नू भंडारी जी खुद आई थी देखने के लिए। और नाटक देखने के बाद वो स्पेशली ग्रीन रूम में सबसे मिलने आई। कहती मैं सोचती थी कि मेरे नाटक में डंडों का क्या काम है, ये डंडों से कैसे मेरा नाटक करेंगे, इतना काफी बड़े कैनवस का नाटक है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जब इसे किया तो तकरीबन 100-150 कलाकारों ने इसमें भाग लिया और अलग-अलग लोकेशंस पे हुआ था। ये 3 अलग-अलग जगहों पे इसके सेट लगते थे, गाँव का अलग और जो दास साहब का घर है और पुलिस थाना है, सब अलग-अलग था। तो एक जगह पर कैसे किया? तो मैं कहता हूँ एक तो ये थिएट्रिकल वंडर है, ये नाटक रिवाइव रहना चाहिए हर समय। और मैं चाहता हूँ कि हर समय खेला जाना चाहिए। और ये एक सब्जेक्ट मैटर है, नए जो कलाकार जुड़ते हैं थिएटर के साथ, कि किस तरह से कम संसाधनों के साथ हम बढ़िया से बढ़िया नाटक कर सकते हैं। क्या बात, क्या बात है। उसको डायरेक्ट करने वाले हमारे जम्मू की शान बलवंत ठाकुर साहब, बिल्कुल, क्या है बिल्कुल ये। कदम तो जब इस तरह का नाटक लिखने वाले हमारे साथ ग्रेट हो, लेजेंडरी डायरेक्टर हो, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू का नाम तो आगे जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो हमारे साथ भारती रैना जी जुड़ चुकी हैं, जो लेजेंडरी एक्ट्रेस है हमारे जम्मू कश्मीर अ, की। लिखती हैं, आप ज़रूर जानते हैं उनको, हम जम्मू जी, के जी, सभी लोग उनको जानते हैं। लिखती हैं, जी, जी। मचे हुए कलाकार हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे साथ अरे, याश आरिफ साहब जुड़ चुके हैं, हमारे लेजेंडरी अरे, ग्रेट एक्टर जम्मू अरे कश्मीर के। एक हमारे तो ग्रेट एक्टर, इन्हीं को देख-देख के तो हम लोग आगे बढ़े। नमस्कार। बिल्कुल, हमेशा बेहतरीन प्रमोट इंसान, करते हैं और हर समय सपोर्ट करते हैं अयाज साहब तो। ही इज़ अ वेरी बिल्कुल, गुड मैन, वेरी सच में। सपोर्टिव। वाक़ई लिखते हैं लवली आर्टिस्ट एंड नोबल सोल, लिखते हैं अनिल जी एसेट इज़ एसेट ऑफ फॉर थिएटर। थैंक यू अरे, अय्याज शारिक साहब। सविता गुप्ता जी दिल्ली से जुड़ी हैं, शी इज़ अ पेंटर एंड रंगकर्मी है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज़ वरिष्ठ रंगकर्मी और बेहद कमाल की रंगकर्मी। बहुत-बहुत शुक्रिया अरे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजू नमस्कार। वज़ीर हमारे जम्मू की और एक और शान। हमारी शान कथक की बहुत अच्छी है। इन्हीं ये तो हमारे सीनियर कलाकार हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, इनसे बिल्कुल वाक़ई, क्या वाक़ई थैंक बोलती यू मंजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरण शिवपुरी जी जो खुद एक बेहतरीन आवाज़ है रेडियो नाटकों की, लिखती हैं आप जम्मू एंड हैं। कश्मीर की शान हैं और बीइंग फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन थिएटर। वाक़ई एक्टिंग के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया किरण जी, आपके इतने खूबसूरत आपके जो कमेंट, इतना खूबसूरत कमेंट के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे शोज़ किए। आपको हुँ। सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया, वो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया नाटक करने में? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात अगर हम करें तो? देखिए नेशनल तो है ही है। अपने देश में एक तो अपनी स्टेट में सबसे पहले सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि हमारे नाटक जो है रीजनल लैंग्वेजेज़ में ज़्यादा हमने किए, डोगरी में। तो ऑब्वियसली जो जम्मू के लोग हैं, उसमें जो छोटी-छोटी नुआंसेस होती हैं एक डायलॉग में, उनको भी पकड़ कर वो लोग हर एक डायलॉग पे रिएक्ट करते हैं और आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलती है उससे। और आपको मालूम ही है कि जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का, आप खुद इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और आप तो स्टेज से जुड़ी हुई हैं, तो आपको मालूम है कि जैसे ही ऑडियंस का कोई रिस्पॉन्स आता है, तो आर्टिस्ट का जो एनर्जी लेवल है, वो अपने आप ग्रो करने लगता है। तो वो तो है ही है कि अपनी स्टेट में जब हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। फिर जब नेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि भाषा का थोड़ा-सा एक
जुड़ाव इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपकी फ़ॉर्म जो है, उसको देखकर जब आप एप्रिशिएट करते हैं लोग और आपके एक्सप्रेशन से और आपकी मॉड्यूलेशन से वो आपके डायलॉग्स को समझते हैं, तो वो एक अलग किस्म का आनंद होता है कि यार ये भाषा नहीं जानते हैं और फिर भी हमारे नाटक को पसंद कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, तो वो एक अलग तरह की खुशी है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ परफ़ॉर्म करने जाते हैं, वहाँ तो कल्चर भी नहीं मिलता, वहाँ पर भाषा भी नहीं मिलती और एक्सप्रेशन जो है आपका वो भी अलग तरह का है, उनका अलग तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात को। तो वहाँ पर जब आपके नाटक को सराहा जाए और आपकी तारीफ़ हो, तो उसका आनंद इन सब से अलग होता है कि हम यहाँ पर भी अपनी बात को पहुँचा पाए थिएटर के माध्यम से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग रशिया गए हुए थे टूर पे और हमारा नाटक था घुमाई। तो डोगरी में हमने वहाँ किया। तो एक जगह हम वो नाटक कर रहे थे तो नाटक के दौरान आपको मालूम है वो प्यास के ऊपर है, वो दुल्हन की प्यास के ऊपर सारा नाटक चल रहा है और दुल्हन को प्यास लग रही है और उसी को आगे उसको डेवलप कैसे किया गया और कैसे उसके लिए वो पानी लेकर आता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक छोटा-सा बच्चा मेरे ख्याल में 5-6 साल का होगा, वो जब वो त्रे-त्रे चल रहा है एंड वो बच्चा नीचे स्टेज से आया पानी की छोटी-सी बॉटल लेके और स्टेज पे चढ़ गया। और हम लोग कह रहे हैं अरे नाटक चल रहा है, फिर किसी ने उसको खींच के बाहर निकाला, फिर बाद में पता चला कि वो पानी देने गया था उसको कि वो शी इज़ थर्स्टी। तो मतलब देखिए एक नाटक की यही तो बात है कि मतलब वो कैसे लोगों के साथ जुड़ता है नाटक, वो आपकी भाषा से परे है, वो इनकी सब सीमाओं से परे है। वो मतलब उसका एक अपना ही एक लगाव होता है नाटक के साथ, कैसे होता है वो तो अभी तक जानना बड़ा मुश्किल है। वाक़ई, वाक़ई। बिल्कुल, कोई ख़ास बात, कोई सुनहरी याद जो हम आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे आपने जो अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, उससे जुड़ी कोई बात, कोई ख़ास बात अगर आप हमें बताना चाहें? अ, देखिए ख़ास बात तो मुझे अपने देश में ही लगती है। इंटरनेशनल लेवल पे तो चलिए आप अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल, अपने देश में रहकर जो मज़ा आता है और ख़ासकर अपने इलाके में रहकर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा मैं एन्जॉय करता था और सबसे ज़्यादा जो मेरी डेवलपमेंट हुई, वो हुई ड्यूरिंग माय स्ट्रीट प्लेस जो हम लोग करते थे, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक एक्टर को बनाने में बहुत मदद करते हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मैंने लगभग 1000 के करीब नुक्कड़ नाटक के शोज़ किए हुए हैं हमने और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक दिन में हम 6-6 7-7 नुक्कड़ नाटकों के शोज़ करते थे। और हमें उन दिनों मौका मिला था एक तो थिएटर इन एजुकेशन प्रोजेक्ट चलाया था हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी होती थी सुषमा चौधरी जी आईएएस ऑफिसर जी, थी जी, उन्होंने जी। ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और हर गाँव, हर स्कूल में जाकर हमने नाटक किया और वहाँ पर नाटक हम इसलिए नहीं करते थे कि नाटक भई आपने एक्टर बनना है या आपने ये करना है। फिर बच्चों को और टीचर्स के साथ ठाकुर साहब भी जा वर्कशॉप्स करते थे। बाकायदा उनको सिखाते थे कि नाटक पढ़ाई के लिए क्यों ज़रूरी है? कि जो आप कोई पढ़ाई पढ़ते हैं जब कोई सिलेबस जब आप उसको इनेक्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। और उसके अलावा फिर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के शोज़ करते थे हम सैनिटेशन के ऊपर। तो वो जो सिखाना होता था गाँव-गाँव जाकर और वो लोग इतने इन्वॉल्व होकर आपको जब देखते थे कि उनको लगता था यार ये अच्छा ऐसा ये बिल्कुल हमारे सामने कर रहे हैं, कभी वो टीवी पे ही देखते हैं ना ज़्यादा। तो टीवी भी कुछ इलाके ऐसे हम गए हैं कि वहाँ पर तो टीवी भी नहीं होता नहीं, था और नहीं होता। वहाँ जो जुड़ाव होता था और वहाँ जो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में मिलता था, उसका एक अपना ही आनंद था और लोगों को जब आप कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हो और उनको वो सीख रहे हो उस चीज़ को तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा आनंद कहीं भी नहीं, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए, लेकिन वो आनंद जो मिलता था ना, वो बहुत ही अच्छा, उसका अपना ही एक आनंद क्या बात! था। आप तो मुझे भी वहाँ ले गए, अनिल तुम तो मुझे भी वहाँ ले गए जिस तरह से जब हम नुक्कड़ किया करते थे गाँव-गाँव में जाकर, वाक़ई वो जो मज़ा होता है ना जब आपके सामने अरे! जिस गाँव में ना लाइट है, ना कुछ है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी चीज़ें नहीं है, वहाँ जाके जब नुक्कड़ करते हैं और जो हमारे साथ गाँव वाले हमें देखते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है और वो जो मन की बात होती है उन तक पहुँच जाती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। इससे बड़ी जो सैटिस्फैक्शन होती है, वो एक आर्टिस्ट के लिए कोई और मिल ही नहीं सकती। उसके बाद वो ज़बरदस्ती बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारे घर आओ और खाना खा के जाना, ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। क्या कहें, जम्मू में मैं देख चुकी हूँ इस बात को।
अब हमारे बिल्कुल। साथ चित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम आकाशवाणी के नाटकों का, दिल्ली रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम। वॉइस एंड डिक्शन की तो क्या कहूँ, इनके लिए महारत हासिल है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ा चुकी हैं, वॉइस ऑफ डिक्शन की क्लासेस ले चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुचित्रा जी। अय्याज शरीफ साहब लिखते हैं, वन ग्रेट थिंग विद नटरंग ग्रुप, दे आर प्रमोटिंग द कल्चर एंड मोस्टली डोगरी लैंग्वेज। बिल्कुल सही कहा कि नटरंग अनिल उसका एक स्तंभ, अगर मैं कहूँ नटरंग एक स्तंभ है अनिल, और वो प्रमोट कर रहे हैं डोगरी को और डोगरी लैंग्वेज को, सिर्फ जम्मू में नहीं, जम्मू से बाहर भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और अगर चिल्ड्रन थिएटर की, जिस तरह से अनिल ने बात की कि चिल्ड्रन थिएटर के साथ वो उन्होंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, तो बच्चों के लिए एक रेवोल्यूशन की तरह चिल्ड्रन थिएटर को प्रमोट किया है। तो आपने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, बच्चों के लिए आपने बहुत काम किया, बहुत थिएटर किया। मैं चाहूंगी उससे जुड़े अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए। हाँ, काजल जी ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। बच्चों के साथ मेरा जो जुड़ाव हुआ वो 1992 से हुआ, जब पहली बार हमारे को एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट मिला था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर। ठाकुर साहब उसके डायरेक्टर थे और उसमें हमने एक नाटक किया था, मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। ये मैं आपको 92 की बात बता रहा हूँ और उस समय हम नए नए इसके साथ जुड़े थे, नटरंग थिएटर के साथ, और हम एज चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ उस नाटक में जुड़े और उसमें काम किया। और पहले सिलेक्शन सभी स्कूलों से बच्चों की हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब प्रोसेस शुरू हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि बच्चों के साथ काम करने से तो आप खुद बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतने स्पॉन्टेनियस और ऐसे ऐसे आपको एक्सप्रेशंस और मतलब ऐसे सवाल करते थे कभी कभी, तो आपको भी समझ में नहीं आता था यार इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो उसके बाद फिर हमने एक और नाटक किया था, आप हमारे हैं कौन। और वो नाटक हम मैड्रास गए हुए थे, चेन्नई हमारा एक वहां पर कैंप था और वहां पर शो था हमारा, एक नाटक कोड़ी नाटक था, वो कुथुपी पतरई में हमने वो है वहां पर किया था हमने उसका शो। और वापसी पे जब हम आ रहे थे तो हम 4 लोग थे ट्रेन में, मैं, ठाकुर साहब, नीरज और संजीव। तो हम चारों ने सेकंड क्लास उसमें आ रहे थे एसी में, तो 4 ही लोगों का कैबिन था और उसमें बैठकर हमने दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उस नाटक का पूरा खाका तैयार किया था। ठाकुर साहब ने कहा यार ये आइडिया है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे। फिर वहीं पर हमने गीत बनाए, उसके क्या रहेगा, उसका टाइटल सॉन्ग क्या रहेगा। और सारा नाटक हम जम्मू पहुंचने से पहले उनके दिमाग में पूरा खाका तैयार था। और उसके बाद हमने जम्मू आके जब उसकी रिहर्सल स्टार्ट की और वो नाटक तैयार किया, और वो नाटक इतना बढ़िया बना कि आप इमेजिन बिलीव नहीं करेंगे कि अभी तक वो नाटक रेगुलर उसके शोज हो रहे हैं। बच्चों का नाटक कोई भी आपने नहीं देखा होगा कि जिसके रेगुलर इतने शोज होते हों और इतने सालों के बाद भी अभी भी उसकी डिमांड है, दोनों नाटकों की, मेरे हिस्से की धूप कहाँ भी और आप हमारे हैं कौन भी। तो उसके उन नाटकों से मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि फिर मैंने एक प्रोजेक्ट भरा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, उसके लिए मुझे जूनियर फेलोशिप भी मिला था, ए क्वेस्ट फॉर ए न्यू काइंड ऑफ चिल्ड्रन थिएटर। उसमें हम क्या करते थे कि बच्चों के लिए हमने कहा कि जो रेगुलर प्लेज हैं, दादा दादी की कहानी या चुन्नू मुन्नू की कहानी या हितोपदेश है या पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो इनसे अलग कुछ बच्चों के साथ जुड़ी हुई उन्हीं की बातों को लेकर एक नई काइंड ऑफ थिएटर करेंगे। जैसे ये 2 नाटक थे, इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर फिर हमने उन बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करके फिर उन्हीं से नाटक डेवलप करने की शुरुआत की। और बड़ा मजा आया बच्चों, और आज तो वो बच्चे जिनके साथ हमने शुरुआत की थी वो बहुत अच्छे कलाकार बन गए हैं और उनमें से कई सारे तो युवा अवार्डी भी हैं हमारे जैसे विक्रांत है, सुमित शर्मा है, संजीव गुप्ता तो खैर अपने कुलीग ही थे। तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ उनमें से आईएएस केएस ऑफिसर्स बन गए हैं, कुछ बॉम्बे चले गए हैं, भानु गोस्वामी वो साम दंड भेद में आता है, वो बहुत ही अच्छा एक्टर, और कई फिल्में वगैरह हॉलीवुड वगैरह में भी वो कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब अ, हमारे साथ जुड़े हुए लोग आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ही मतलब आनंददायी होती है एक कलाकार के लिए, कि उनके बच्चों के साथ काम करने से ये जो आनंद मिलता है ना, वो एक अलग किस्म का ट्रैक है वाकई उस। बिल्कुल।
और वो जो थिएटर एजुकेशन है वो इतना हेल्प करता है, और जब बच्चों के साथ काम किया जाए तो जो क्वालिटीज होती है एक अच्छी ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि थिएटर आपको एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है, वो बचपन में ही सही इंकलकेट किया जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। संध्या जी, जी। गुप्ता जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, शी इज अ फैशन अरे! डिजाइनर, हम सभी कॉलेज में जानते हैं। और बहुत आर्ट बहुत लवर, शुक्रिया। बहुत बड़ी आर्ट लवर है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। जी, भारती रैना जी हैं, किरण शिवपुरी जी हैं, उपेंद्र अंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरे! बहुत नमस्कार। बड़े ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टर हैं, लिखते हैं टैलेंटेड एंड वर्सटाइल आर्टिस्ट। थैंक यू उपेंद्र सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के सर, लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत ऑलवेज़ शुक्रिया। एनकरेजिंग। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप एज़ अ थे एक्टर भी आपने काम किया, एज़ अ डायरेक्टर भी आपने काम किया। तो आपको जो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन की बात होती है, जो आप मज़ा आता है, एज़ अ डायरेक्टर आप बहुत एन्जॉय करते हो, या एज़ एन एक्टर किसी के डायरेक्शन के अंडर काम करने में आपको मज़ा आता है? अ, बड़ा ही सवाल आपने ऐसा पूछ लिया कि मैं आपको बताऊँ कि अ, वैसे मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद है, बट मैंने हुँ, हुँ। डायरेक्शन भी किया क्योंकि अ, बीच में मौका मिला जिन दिनों ठाकुर साहब सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी थे, तो नटरंग में वो खुद आ नहीं पाते थे, तो हम लोगों को मौका मिला थोड़ा निर्देशन में अपना हाथ आज़माने का। मेरे को जब एक एक्टर जब डायरेक्ट करता है ना, तो उसके लिए एक बड़ी भारी मुश्किल ये हो जाती है कि वो हर चीज़ को खुद ही कंसीव करना शुरू हो जाता है। जबकि ये अच्छा नहीं है, एक अच्छा डायरेक्टर वही है जो एक्टर को के दिमाग में बात पहुँचा दे और एक्टर अपने दिमाग से उस चीज़ को कंसीव करे और जिए उस कैरेक्टर को। हमें क्या होता था, नहीं ना अरे तू ऐसे नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे। देन मैंने उससे दिमाग हटाने के लिए क्या किया कि मैंने सीनिक डिज़ाइन्स, लाइट डिज़ाइनिंग उस पर अपना दिमाग फ़ोकस करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भैया आप कर लो जो आपने करना है, नाटक का एसेंस ये है और कैरेक्टर की डिमांड ये है। बाकी चीज़ें मैं देखूँगा। तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या रहेगा, उसका सेट कैसा बनेगा और उसकी लाइट डिज़ाइनिंग कैसी होगी। तो हमारा नटरंग में स्टूडियो है एक छोटा-सा और उसमें पूरी लाइट्स हमने खुद ही फिक्स करवाई हैं। तो वो सारा मैं उसपे डिज़ाइन करता था और बड़े अच्छे-अच्छे नाटक किए। शंकर शेष जी का चेहरे नाटक हमने उस छोटे से स्टूडियो में किया। हालाँकि उसमें सेट है, खंडरों का सेट है, तो वो सारा हमने उन स्टूडेंट से बनवा कर वहाँ पर वो तैयार करवाया और मतलब बड़ा एप्रिशिएट हुआ उसका जो डिज़ाइन था कि मतलब कागज़ से वो सारा सेट हमने डब्बों से बनाकर कैसे पूरा खंडर क्रिएट किया हुआ था। वाह! और फिर बलवंत गार्गी जी के नाटक किए हमने काफ़ी सारे दामाद, चाकू वग़ैरह। फिर इस तरह से मतलब हम नाटक फिर जब नाटक करते गए तो फिर मुझे लगा कि यार नाटक डायरेक्शन में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। फिर हमने कहानियाँ उठाई, फिर कहानी के मंचन शुरू किए हमने। क्या तो बात! क्या कहानियाँ बात! लेकर तो कहानियाँ बड़ी सारी हमने की और उसमें बड़ा मज़ा आया क्योंकि उसमें हर एक्टर को अपना डायलॉग बनाने का मौका मिलता था और यस। उससे क्या होता था कि जब वो खुद डायलॉग बनाता था तो उसमें एक लाइवलीनेस खुद ब खुद आ जाती थी। तो इस तरह से लेकिन सही में बताऊँ तो एक्टिंग इज़ माय फर्स्ट लव और एक्टिंग ही करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डायरेक्ट करे, बाहर से मुझे देखे और मेरी गलतियों को निकाले और मुझे बताए कि मैं कहाँ ठीक कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ। अ, ठाकुर साहब जो है ना वो बहुत कम बताते थे एक्टर को, भैया तू अच्छा कर रहा है, गलत तो बता देते हैं मगर अच्छा कर रहा है ये नहीं बताते थे कभी। तो एक बार हमने नाटक कर रहे थे बाबा जित्तो, तो उसमें मैं मल्ली की भूमिका करता हूँ आजकल। हालाँकि उसमें मैंने हर कोई रोल किया, इवन वाह! मैंने वहाँ चाची जोजा का रोल भी किया था, वो फीमेल कैरेक्टर था उसमें। तो बहुत बहुत मल्ली चैलेंजिंग का कैरेक्टर है चाची जोधा। अरे! बहुत ज़्यादा। चाची का तो कैरेक्टर बहुत वो मल्ली का चैलेंजिंग। रोल करते-करते एक बार उन्होंने मुझे सिर्फ़ बोला था, "यार मज़ा आ गया आज तेरी एक्टिंग देख।" तो उस टाइम मुझे जो खुशी हुई और जो सीना फूल गया वो वाह! एक अलग तरह की खुशी होती है। एक्टर को तो ऑन स्पॉट मिलता है ना, डायरेक्टर तो एन्जॉय करता है बाद में बैठ के प्ले, लेकिन वाह! एक्टर हर समय एन्जॉय करता है। बहुत तो सही। एक्टिंग जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी और अभी भी वो मेरा पहला प्यार है। वाक़ई। लेकिन एज़ अ डायरेक्टर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपने 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100-150 के करीब आपने डायरेक्ट किया है प्लीज़?
नहीं, और प्लेस मैंने कोई नहीं एक्ट किए 150, डायरेक्ट मैंने कोई 20 15 20 प्लेस नाटक जो है मैंने डायरेक्ट किए थे कम उसमें, नहीं होते, जो डायरेक्शन कम में, नहीं क्योंकि होते, डायरेक्शन मैं कम बिल्कुल नहीं पसंद होते, नहीं करता। 20-25 ही कम नहीं होते। और बहुत बहुत। लाइटिंग और सीनिक डिजाइन में, लाइटिंग एंड सीनिक डिजाइन में एक बहुत बड़ा नाम है आपका, जो आप अरे कंसीव करते हैं और किस तरह से करते हैं, बहुत बड़ा। अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, अनिल का एक बहुत बड़ा नाम है लाइटिंग एंड सीनिक डिजाइन, मानी जाती है इनकी प्रोडक्शन उसके लिए। और हमारे साथ ऋषि सिंह जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, शी इज अ पेंटर, शी इज अ सिंगर, शी इज अ राइटर, अरे और अपना एनजीओ है, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे शो में आ चुकी हैं, डॉक्टर सलाम मेहता है। बिंदिया नैना टिक्कू हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं। थैंक यू बिंदिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखती है अनिल अरे टिक्कू बहुत अच्छी कवित्री हैं। वाकई इज वेरी हम्बल, वाकई वाकई इज। जस किरण जी कहती हैं, अरे वाह, ये नौरीन जी कहती हैं कि हाँ बॉयज आजकल करते हैं फीमेल से करेक्टर, वो नौरीन जी ये पहले से कर चुके हैं। जैसे जो असगर वजाहत जी का प्ले है, ये लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है, जिस तरह से लिखती है लेटेस्ट नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि ये पुराना है। असगर वजाहत जी के प्ले में जो दादी का करेक्टर मेल करते रहे हैं, क्योंकि वो खुद में बहुत ही चैलेंजिंग करेक्टर है। थैंक यू। दिलेर माँ में मनोहर सिंह जी ने किया हुआ है दिलेर माँ का करेक्टर, हमारे को तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलती है, वो तो जो उन्होंने किया है वो तो आउट ऑफ वर्ल्ड है। तो वाकई वाकई वही इंस्पिरेशन कहीं कहीं हमारे दिमाग में रहती है ना। आप कहते हैं एक एक्टर की रिपोजिटरी में चीजें हमेशा स्टोर रहती हैं। एक एक्टर बिल्कुल को हम हमेशा कहते हैं कि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही होनी चाहिए। जितना ज्यादा वो बिल्कुल ऑब्जर्व करेगा उतना ही ज्यादा वो करेक्टर्स को निभा पाएगा अच्छे ढंग से। और उसकी एक रिपोजिटरी जो होती है दिमाग में, उसमें ये सब चीजें स्टोर रहती है। तो ये कहीं ना कहीं मनोहर सिंह जी का वो करेक्टर दिमाग में स्टोर था। और मेरी इच्छा थी और मौका मिला जब जोजा का रोल करने का, तो मैंने ठाकुर साहब से कहा भाई ये रोल तो मैंने करना ही करना है सर। अब वो कहते थे यार यहाँ लोग कहेंगे इनके पास लड़की नहीं है कोई, इसलिए इससे लड़के से करवा रहे हैं, रोल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहा नहीं सर, मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। फिर मैंने उनको उसकी इंटरप्रिटेशन बताई कि एक जो करेक्टर है, ये 7 बेटों की माँ है और हाँ इसका पति हाँ नहीं है। और आपने देखा होगा पुराने टाइम में जिस लेडी मतलब यंग एज में शादी हो जाती थी, और अगर हस्बैंड काफी एज्ड हो, तो अगर उनकी डेथ हो जाए तो लेडीज तो यंग ही होती थी, लेकिन पूर्व समाज में रहने के लिए उसको मतलब एक मर्द की तरह चलना पड़ता था समाज के साथ। और वो बच्चों को एक मेलिश करेक्टर उसमें अपने आप डेवलप हो जाता था। वो हुक्का भी पी रही है और बिल्कुल उनकी मूछें भी होती थी। मैं पुरानी पुरानी जो हमारी बिल्कुल दादी बिल्कुल वगैरह थे उनको देखता था, है हाँ ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उस टाइप का करेक्टर मेरे माइंड में था। और मुझे लगता था कि ये जोजा को अगर कोई फीमेल करेगी तो वो क्योंकि आजकल के लोग जो है इतना ज्यादा उस चीज को नहीं निभा पाएंगे कि एक मेलिश करेक्टर अपने में लाए। ऐसे बात नहीं है, करते हैं हम। उसके बाद हमारे साथ जो जिन्होंने किया है जोजा का रोल, वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने। पर मेरी अपनी एक थ्योरी थी। मैं कहता था नहीं, इसको अगर लड़का करेगा तो वो ज्यादा इसमें जान डाल सकता है इस करेक्टर में। और फिर हमने दिल्ली में नेशनल फेस्टिवल था तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जोजा का रोल किया था। तो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे उस टाइम अतल डुल्लू जी। तो वो जब नाटक देखने आए थे, तो नाटक के बाद जब इंट्रोडक्शन हो रही थी, तो ठाकुर साहब ने बोला, ये अनिल टिक्कू जी हैं, जोजा का रोल कर रहे थे। यू वॉन्ट क्या बिलीव, बात 10 मिनट तक मुझे देखते ही रहे। कहते आप जोजा कर रहे थे? मैं कहा हाँ। कहता यार मैंने सोचा कोई और लेडी है। तो वो मुझे लगा कि नहीं, ये एक जो मैं चाहता था इस रोल के साथ जस्टिफाई करना, वो कुछ हद तक मैं कर पाया। और उस टाइम मुझे बड़ी खुशी हुई उसको करने में। क्या बात क्या बात। जस किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी है, बेहतरीन रंगकर्मी है। लिखती हैं फीमेल्स को भी मेल कैरेक्टर्स करने चाहिए, इंतजार रहेगा ऐसे रोल का। ये थोड़ा मुश्किल, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझको। नहीं नहीं, करते हैं करते हैं। फीमेल्स भी मेल कैरेक्टर बहुत अच्छा जी निभा सकते सुचित्रा जी लिखती हैं कि स्टेट प्लेस में सोशल पॉलिटिकल कंसर्न पर जोर रहता है। शबीर मुजाहिद जी लिखते हैं अनिल इज अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी, ही नोस हिज जॉब वेल, ही इज लाइट टू मॉडर्न जनरेशन। वाकई बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत ही खूबसूरत, हैं। वाकई बहुत 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 ही धन्यवाद खूबसूरत सर। बात की है। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं आप बहुत बहुत ग्रेट सपोर्ट करते हैं। पर्सनैलिटी। मंजू जी लिखती है आर्टिस्ट हमेशा ऑब्जर्व करता है, वाकई। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं अभी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जो अनिल है
He's from Jammu and Kashmir and he's like my younger brother, मेरे छोटे भाई की तरह। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि पुष्कर अंकल, अनिल के जो फादर हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान में जो बेस्ट प्ले राइटर और बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं उर्दू के, उनमें पुष्कर अंकल का एक बहुत बड़ा नाम था। क्योंकि हम उनको पर्सनली जानती हूँ, मेरे पापा और पुष्कर अंकल की जो स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हुआ करती थी, तो आई वाज हिज एडेंट फैन। इतने खूबसूरत राइटर रहे हैं पुष्कर अंकल, और इंडिया पाकिस्तान के उर्दू प्ले राइट में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैं अनिल ये जानना चाहूंगी कि पुष्कर अंकल एक कमाल के मतलब, जब मैं कह रही हूँ इंडिया और पाकिस्तान में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी राइटर्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड प्ले राइट, तो राइटिंग का क्या कभी आप पे वो आया कि मैं भी कुछ लिखूं? मुझे मालूम था आप ये पूछेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटिंग की तरफ मेरा कभी रुझान नहीं गया। और आप एक बार एक पंडित जी ने मेरा हाथ जब देखा तो वो मुझे बोले थे कि ये बच्चा जब लिखेगा तो बहुत खूब लिखेगा, लेकिन इसके ग्रह इसको लिखने नहीं देंगे। तो वो मुझे लग रहा है कि अभी ग्रह मेरे जो है ना, नहीं लिखने वाले वही चल रहे हैं, लिखने वाले ग्रह नहीं आए। लेकिन हाँ, पढ़ने का मुझे बहुत शौक था और नाटक मैंने खूब पढ़े। और नटरंग में ही हमें काफी बड़ी लाइब्रेरी थी हमारी, और वहाँ हमें शुरू से ही सिखाया गया कि नाटक पढ़ोगे तो ही कुछ कर पाओगे। तो हम हर रोज, हमारे एक ट्रेंड था वहाँ नाटक पढ़ने का, और जो भी नया कोई कलाकार ज्वाइन करता था हमारे नटरंग में, तो हम उसको यही कहते थे, भैया पहले तू नाटक पढ़, जो ज्यादा नाटक पढ़ेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो कम पढ़ेगा उसको नहीं करेंगे। तो एक पढ़ने का जो था, और मुझे लगता है कि एक एक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं नाटक, उसकी नाटक से जुड़ी हुई किताबें और नाटक के बारे में पढ़ने से जो आपकी विजन खुलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। और पिताजी के नाटक भी मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि शुरू शुरू में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे और आप, हमें उर्दू आती नहीं थी, हम क्योंकि जम्मू में पले बड़े, तो उर्दू से इतना वो हमारा जुड़ाव नहीं रहा। लेकिन उनकी फिर एक बुक थी शॉर्ट स्टोरी की, डल के वासी। डल के वासी वो हिंदी में भी पब्लिश हुई थी, तो उसमें फिर जब मैंने उनकी स्टोरीज वगैरह पढ़ी तो मतलब बड़ी हॉन्टिंग स्टोरीज हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों का जो रियलिटी है, उनका इनर सेल्फ जो है, वो उन स्टोरीज में दर्शाया गया। और मुझे लगता है हम कश्मीर में जब मैं दरबार मूव के साथ जाता था, तो वहाँ उनके फ्रेंड हैं प्रोफेसर जमान अजुर्दा साहब। तो वो मुझे एक बार वहाँ एकेडमी में मिले, और किसी ने उनको बताया जी ये पुष्कर नाथ जी के बेटे हैं। और उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया खूब, अच्छा तुम उनके बेटे हो, और आपको मालूम है कश्मीर में प्यार बहुत ही मतलब दिल से करते हैं, और गले मिलकर फिर यहाँ चूमना, यहाँ चूमना, यहाँ चूमना। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको पता नहीं है कि आपके फादर साहब क्या थे। मैंने कहा सर वाकई हम तो बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते कि बाप कहाँ किस लेवल पर है। तो वहां पर उन्होंने उनकी एक कहानी सुनाई। वो वहां कोई एक सेमिनार हो रहा था, तो उसमें उन्होंने फिर स्पेशली कहानी सुनाई, दर्द का मारा एक कहानी थी। कहते इस कहानी से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने लड़ाई की थी कि इस कहानी को सिलेबस में रखा जाए, और 8th के 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसके उसमें ये कहानी रखवाई थी बोर्ड से, एजुकेशन बोर्ड से। वो दर्द का मारा, कहते ये जो कहानी है ये कश्मीरियत का सही अक्स दर्शाती है, कि मतलब हाउ ट्रूथफुल दे आर, और कितने वो मतलब ट्रूथफुल हैं ये लोग यहाँ के। तो ये कहानी तो इसमें जरूर है। कहते मैंने बहुत लड़ाई की इसके लिए, लोग मान नहीं रहे थे कि नहीं उर्दू में कश्मीरी पंडित की कहानी क्यों, किसी कश्मीरी मुसलमान की कहानी होनी चाहिए, ऐसा कुछ था। लेकिन वो कहते नहीं, वो समझते थे, और उनकी कहानियों का अपना एक था। लेकिन मुझे याद है 20वीं सदी एक मैगजीन निकलती थी, और उसमें पब्लिश होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी उस टाइम पे। तो उसमें तब पब्लिश होती थी पापा जी की कहानियां। और विजय अंकल जी के पास तो वैसे ही उनकी बड़ी दोस्ती थी, और वो मिलना जुलना असल में तो हमारी जो मुलाकात उन्हीं के थ्रू हुई, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त थे, और आना जाना फिर बढ़ता गया। फिर
घर भी करीब ही थे, हाँ, अभी भी करीब। रत्ना मैम हमारी टीचर भी थी। रत्ना सूरी जी। और हमने उनसे पढ़ा है, फिर एक ही स्कूल में पढ़े, फिर अपना कविता वगैरह हम क्लासमेट थे, तो एक फैमिली रिलेशन सा बन गया। और बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा आज सालों बाद फिर से रूबरू बात करने का मौका मिला। हालांकि हम जम्मू, आप जब आते हैं तो मुलाकात होती है, लेकिन उस टाइम आप भी अपने शो के चक्कर में घूम रहे होते हैं, इधर उधर और व्यस्त होते हैं, तो बात करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। मगर अ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अनिल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। संध्या गुप्ता लिखती है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, यस, बीइंग अ जम्मूइट, और एक जो कनेक्शन है हमारे फैमिली का, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनिल। मैं ये थैंक यू जानना सो मच। चाहूंगी, डल के वासी की बात कही, अगर हम लोग या हमारे व्यूअर्स को देखना चाहे, खरीदना चाहे, तो कहाँ से मिल सकती है आपकी किताब? अभी तो मुझे लगता है वो आउट ऑफ प्रिंट होगा, बट उसका रीप्रिंट करवाएंगे। सीमंत प्रकाशन थे, दिल्ली में है एक पब्लिकेशन हाउस, सीमंत प्रकाशन, तो उन्होंने ये पब्लिश की है उनकी सारी बुक्स वगैरह वहीं से। तो आई थिंक कि वहां से शायद अवेलेबल हो। अब वो नरेंद्र सोज जी हुआ करते थे तब हाँ, उसके है ना, सोज अंकल हम उनको कहते बिल्कुल थे, पता नहीं सोचेंगे, अब वो सोच मेरे ख्याल में अब नहीं रहे होंगे मेरे ख्याल में, तो उनके बेटे या बेटी कोई तो चला रहे होंगे उस पब्लिकेशन हाउस को, तो मे बी बिल्कुल, वहां पर शायद अवेलेबल हो। और मैं भी कोशिश बिल्कुल। कर रहा हूँ कि उनके जो उर्दू के नाटक हैं या मैं रेडियो में बहुत मैं उन्होंने लिखा यही है। कहने वाली थी, मैं यही कहने वाली थी, क्योंकि हमने उनके इतने नाटक सुने हैं। अगर उनके रेडियो के नाटकों का अगर कुछ संकलन करके हिंदी में हाँ किया हाँ, जाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हम सबकी। वही वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेडियो के उनके नाटक अगर एक बुक फॉर्मेट में आ जाएं और उसको थोड़ा सा हिंदी में भी कर लें हम लोग, तो मेरे खुद बड़ी इच्छा है वो करने की, क्योंकि उनके नाटकों में दर्द बहुत है। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल, बिल्कुल। चले। एक चीज़ और, मैं अब इस पर आती हूँ, ये सब हम जम्मू वालों के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अनिल को अभिनय के लिए मिला है, एंड मे बी इज़ द शायद फर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले ही जिनको हम्म, अभिनय के लिए मिला है। तो क्या अनुभव रहा आपका उस वक़्त, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान मिलना? ये तो वाकई मतलब एक कलाकार का आखिरी सपना यही रहता है कि जो उसने काम किया उसकी रिकग्निशन आपको नेशनल लेवल पर मिले। और मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे बहुत जल्दी ये एजाज हासिल हुआ। बट मैं नहीं समझता कि अभी मैं इस काबिल हुआ था कि मुझे इतना बड़ा एजाज मिले। पर अगर आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ये मिला, तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है इस वजह से। और मुझे लगता है कि अभी तक हम जो थिएटर कर रहे थे इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लगता है कि हमें अब थिएटर जो करना है बहुत सीरियसली करना है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पर आ जाती है कि जब आप नेशनल लेवल पर आपकी रिकग्निशन होती है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल कि भाई क्यों, इसी को क्यों, और कोई क्यों नहीं। तो उस समय आपको अपने आप को जस्टिफाई करना जो है बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए फिर आपको और ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोग तो कहते हैं यार अब तो अवार्ड मिल गया, अब छोड़ देगा थिएटर, अब क्या करना है। पर मुझे लगता है कि नहीं, अब जो थिएटर करना है वो ज्यादा मीनिंगफुल करना है और ज्यादा डेडिकेशन के साथ करना है, क्योंकि अब हमारे कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि ये जो है अवार्ड्स, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार अभी क्या, अभी तो बच्चा है यार, अभी थोड़ी और करने दो स्ट्रगल। पर मुझे लगता है कि अवार्ड अगर आपको सही वक्त पर मिल जाए तो वो आपको और बूस्ट अप करता है और आपकी बिल्कुल, क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ाता है। वाक़ई। वाक़ई, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, सिनेमा, टेलीविज़न और थिएटर से जुड़े हुए। एंड किरण शिवपुरी जी कहती हैं, "यू डिज़र्व दैट अनिल जी।" जस्ट किरण चोपड़ा लिखती हैं, "अवार्ड्स आर पॉजिटिव पुश फॉर एन आर्टिस्ट।" वेरी ट्रू। अब मैं ये चाहूँगी, अनिल तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। अनिल, मैं ये चाहूँगी, जो नए परफ़ॉर्मर है, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो थिएटर में आना चाहती है या परफ़ॉर्मिंग आर्ट में आना चाहती है, तो ज़्यादातर ये होता है कि एक थिएटर की प्रोडक्शन कर ली,
कुछ लोग तो उसको स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं मुंबई के लिए, हम्म, और कुछ लोग समझते हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, वो समझते हैं कि हमने एक प्रोडक्शन कर ली तो हम लोग मुंबई जाएंगे, स्टडीज छोड़ देंगे, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है, और हम छोटे छोटे सीन्स नहीं करेंगे, हमें जैसे थिएटर में गए तो हमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स चाहिए, बैक स्टेज कुछ भी नहीं होता, बैक स्टेज जबकि रीढ़ की हड्डी होती है, उनके लिए लगता है कि बहुत छोटा काम है। आप एज एन हम्म। एक्सपर्ट क्या कहोगे, तुम एज एन एक्सपर्ट इस बात को लेकर क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया काजल जी आपने, और मुझे लगता है कि ये आज की ज़रूरत भी है कि जो नई युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ती है, उसको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि थिएटर अ, सिर्फ एक्टिंग का नाम नहीं है, उसमें बहुत सारी और विधाएँ हैं जो उसके साथ जुड़ी हैं, और उन्हीं की वजह से ही एक नाटक बनकर तैयार होता है। उसमें लाइटिंग है, उसमें मेकअप है, उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, सेट डिज़ाइनिंग है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, डायरेक्शन है, असिस्टेंट डायरेक्शन है, स्टेज मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये चीजें आपको सिर्फ एक अच्छा कलाकार ही नहीं बनाएंगी, ये आपको किसी भी फील्ड में, आप किसी भी जॉब में अगर जाएंगे, और ये मैनेजमेंट जो है ये आपको हर जगह काम में आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कलाकार यहाँ पर ज्वाइन करता है थिएटर को एज एन एक्टर और वहाँ अच्छा नहीं कर पाता, तो उसके पास और बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं। वो लाइटिंग में जा सकता है, वो साउंड उसका प्लेबैक कर सकता है, म्यूजिक उसका कर सकता है नाटक का, वो नहीं है तो मेकअप के उसमें जा सकता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकता है, सेट डिजाइन, ये सब चीजें आपको क्रिएटिव बनाती हैं। थिएटर इतना क्रिएटिव फील्ड है कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो इसमें स्कोप है। लेकिन हम लोग देखा है मैंने, नए लोग जो भी थिएटर से जुड़ते हैं वो सिर्फ इस वजह से जुड़ते हैं कि हाँ भाई ये एक्टर बनना है जी, हमको फिल्म में जाना है और ये सब करना है। तो ये सब मुझे लगता है कि ये करने से वो ठीक से मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से नोटिस लिखती हैं कि बहुत बढ़िया सोच, एक जिम्मेदारी आ जाती है जब आपको अवार्ड मिलते हैं, और जो सुधा जी लिखते हैं कि अवार्ड जो होते हैं वो एक ग्रेट मोटिवेशन आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जसकिरण जी बिल्कुल सही लिख रही हैं आप, अवार्ड्स आर पॉजिटिव पुश फॉर एन आर्टिस्ट। और किरण शिवपुरी जी, वाकई आपने सही कहा, अनिल ने जो जिन्हें उनको जो अवार्ड मिला है वो वाकई डिजर्व करते हैं। अभी तो देख लिया, मुझे लगता है नेटवर्क का इश्यू हो गया, क्योंकि रुक गया है, कोशिश कर रहे हैं उनको। हाँ हाँ जी। आ गया वो, एक्चुअली वो बीच में कट कट हो गया हाँ कुछ। फोन आ गया, हाँ। तो मैं बता रहा था कि मतलब थिएटर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज्वाइन कीजिए। एक डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिंसेरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आज आए हैं और कल हम कलाकार बनकर सीधे फिल्म इंडस्ट्री में चला जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप अगर उसे आप एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, थिएटर को एक सीढ़ी बनाना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको थिएटर फिर अच्छे से करना चाहिए। कम से कम 2-3 साल थिएटर करने के बाद ही आप वहां पर आप जाइए। लेकिन थिएटर को सिर्फ एक्टिंग के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। थिएटर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। थिएटर आपको किसी भी फील्ड में नीचा नहीं दिखने देगा, आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, और आप हर काम कोई भी लें, आप बिजनेस में जाएं, आप कोई जॉब करने जाएं, वहां थिएटर आपको हेल्प करने वाला है। और थिएटर को वाकई नॉन सीरियसली मत लीजिए, टाइम पास का जरिया मत समझिए। कुछ लोग आते हैं टाइम पास, चलो यार देखते हैं क्या है, फिर कर लेंगे, और थोड़ी देर बाद छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपने करना ही है उसमें मेहनत कीजिए, उसे अच्छे ढंग से कीजिए, और थिएटर आपको जरूर कोई ना कोई फायदा देगा। बिल्कुल सही। संध्या जी लिखती है कि आज की जनरेशन में पेशेंस नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं होगी आप थिएटर नहीं कर पाएंगे। थिएटर में वो जो पैशन होता है, जो एक पागलपन होता है, वो जब तक नहीं होगा आप थिएटर नहीं कर पाएंगे। आपको अपना आप देना पड़ेगा थिएटर में, तभी आपको थिएटर बहुत कुछ देता है। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती है, प्रोडक्शन वर्क में इन्वॉल्व हुए बिना कनेक्शन स्टेज पर बनता ही नहीं। वेरी ट्रू। मीनाक्षी भगत लिखती है, एग्जैक्टली सर। तो अनिल, बहुत खूबसूरत तुमसे बात की मैंने, और मुझे इतना अच्छा लगा। आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू। और अरे बहुत ही अच्छी तुमसे बातचीत हुई। आई एम रियली थैंकफुल कि तुम यहाँ आए और तुमने अपनी जर्नी शेयर की थी, इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर की। थैंक यू अनिल, थैंक यू अनिल। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, और मेरे को सुनने का, मतलब कमाल बहुत खुशी कमाल हुई है, मुझे। बहुत
बहुत अच्छा, थैंक बहुत अच्छा। थैंक बहुत यू बहुत अनिल, शुक्रिया। थैंक यू। हमारे से जितने भी एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, और कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन कलाकार, निर्देशक, एजुकेशनिस्ट, कल हमारे साथ जुड़ेंगे अजय मनचंदा जी। तो रहिएगा हमारे साथ, उनकी जर्नी, उनकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र में, उनसे हम रूबरू होंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे अजय मनचंदा जी की जर्नी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।